प्रिय मित्र, जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हर दिशा शांत दिखाई देती है। न कोई नया अवसर सामने आता है, न कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे मन में उत्साह जागे। ऐसे समय में इंसान अक्सर यही मान बैठता है कि शायद अब उसके हिस्से में कुछ अच्छा बचा ही नहीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि ईश्वर का कार्य हमेशा हमारी आंखों के सामने दिखाई नहीं देता। जिस समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, उसी समय संभव है कि तुम्हारे जीवन की अगली शुरुआत चुपचाप तैयार हो रही हो। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर भविष्य का निर्णय कर लेते हैं। यदि 2-3 प्रयास सफल नहीं हुए, तो हम मान लेते हैं कि आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। यदि किसी ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो हम सोच लेते हैं कि अब कोई हमारा अपना नहीं बनेगा। यदि किसी अवसर का द्वार बंद हो गया, तो हमें लगता है कि अब सारे रास्ते समाप्त हो गए। लेकिन जीवन का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। एक बंद रास्ता पूरे जीवन का निर्णय नहीं होता। एक असफल प्रयास तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं होता। और एक कठिन समय यह तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। ईश्वर किसी भी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं आंकते। वे उस संभावना को देखते हैं जो अभी तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। कई बार तुम स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, लेकिन ईश्वर तुम्हें उससे भी बेहतर जानते हैं। कल्पना करो कि एक मूर्तिकार के सामने पत्थर का एक साधारण टुकड़ा रखा है। राह चलते लोग उसे केवल एक पत्थर समझकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन वही मूर्तिकार उस पत्थर के भीतर एक सुंदर प्रतिमा देख लेता है। फिर वह धैर्य के साथ उस पर काम करता है। हर चोट के बाद पत्थर का एक हिस्सा हटता है और धीरे धीरे वही पत्थर एक अद्भुत कलाकृति बन जाता है। यदि पत्थर बोल सकता, तो शायद वह हर चोट से दुखी होता। लेकिन मूर्तिकार जानता है कि बिना उस प्रक्रिया के सुंदरता बाहर नहीं आएगी। प्रिय मित्र, कई बार जीवन की कठिनाइयां भी उसी मूर्तिकार की छेनी की तरह होती हैं। उस समय वे दर्द देती हैं, लेकिन बाद में वही अनुभव तुम्हारे व्यक्तित्व को ऐसा रूप देते हैं जिसे देखकर लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए केवल यह मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यह भी पूछो कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। क्या इसने मुझे अधिक धैर्यवान बनाया? क्या इसने मुझे सही और गलत लोगों की पहचान कराई? क्या इसने मुझे अपने समय और अपनी ऊर्जा का मूल्य समझाया? यदि उत्तर हाँ है, तो समझो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। प्रिय मित्र, ईश्वर जब किसी नए द्वार की तैयारी करते हैं, तो वे सबसे पहले तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक जलाते हैं। क्योंकि यदि मन ही हार मान ले, तो सामने खड़ा अवसर भी दिखाई नहीं देता। तुमने देखा होगा कि सूर्योदय से ठीक पहले आकाश सबसे अधिक अंधकारमय लगता है। देखने वाला यदि केवल उस अंधेरे को देखकर लौट जाए, तो वह उगते हुए सूर्य को कभी नहीं देख पाएगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोग अपनी मंजिल से इसलिए दूर रह जाते हैं क्योंकि वे अंतिम क्षणों में उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, वह अक्सर वही देखता है जिसका उसने लंबे समय तक इंतजार किया था। आज अपने मन को यह मत कहने दो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। इसके स्थान पर स्वयं से कहो, मैं अभी पूरी कहानी नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कहानी समाप्त हो चुकी है। यह एक छोटा सा विचार है, लेकिन यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रिय मित्र, यदि तुम्हारे सामने कोई द्वार बंद हुआ है, तो उससे पहले यह समझने की कोशिश करो कि तुम उसे क्यों खोले रखना चाहते थे। क्या वह वास्तव में तुम्हारे लिए सही था, या केवल इसलिए महत्वपूर्ण लग रहा था क्योंकि तुमने उसी से उम्मीद बांध ली थी?
हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं होता। कई बार जो इच्छा पूरी नहीं होती वही भविष्य में तुम्हें किसी बड़े पछतावे से बचा लेती है। ईश्वर केवल तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, वे तुम्हारे आने वाले कल को भी देखते हैं। इसलिए उनका हर निर्णय उस समय समझ में आए यह जरूरी नहीं है। लेकिन समय के साथ बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, यदि उस समय मेरी जिद पूरी हो जाती तो शायद मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। प्रिय मित्र, आज अपने भीतर एक नया विश्वास पैदा करो। अपने अतीत को सम्मान दो क्योंकि उसने तुम्हें अनुभव दिए। अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करो क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बना रही है। और अपने भविष्य पर भरोसा रखो क्योंकि ईश्वर अभी भी तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। संभव है कि तुम्हें उनका कार्य दिखाई न दे, लेकिन हर अनदेखा कार्य अधूरा नहीं होता। बीज मिट्टी के भीतर दिखाई नहीं देता, फिर भी वह बढ़ रहा होता है। सुबह आने से पहले प्रकाश दिखाई नहीं देता, फिर भी सूरज अपनी यात्रा पर होता है। उसी प्रकार तुम्हारा समय भी अपनी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को जीवित रखना है, अपने प्रयासों को जारी रखना है और यह याद रखना है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति के लिए सही द्वार खोलते हैं तब वह द्वार केवल नई सफलता नहीं लाता बल्कि एक नया जीवन, नई सोच और नई पहचान भी साथ लेकर आता है। प्रिय मित्र, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, फिर भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आता। ऐसे समय में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं होता बल्कि अपने ही मन से होता है। मन बार बार कहता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। धीरे धीरे यही विचार आत्मविश्वास को कमजोर करने लगता है। लेकिन आज एक बात अपने हृदय में उतार लो, हर असफल प्रयास तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं होता। कई बार वह केवल इस बात का संकेत होता है कि अभी तुम्हारी मंजिल कहीं और है। ईश्वर तुम्हें वहां भेजना चाहते हैं जहां तुम्हारी मेहनत का सम्मान हो, जहां तुम्हारी सच्चाई बोझ न बने और जहां तुम्हारा विकास केवल कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक होता रहे। यदि कोई द्वार बंद हुआ है तो उसके सामने बैठकर अपना पूरा जीवन मत गुजारो। अपने चारों ओर देखो। संभव है कि जिस दिशा को तुमने कभी महत्व ही नहीं दिया वहीं तुम्हारे लिए नया अवसर प्रतीक्षा कर रहा हो। कभी पहाड़ों में बहने वाली छोटी सी धारा को देखना। जब उसके रास्ते में विशाल चट्टान आती है तो वह उससे टकराकर रुकती नहीं, वह धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लेती है। कुछ समय बाद वही धारा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच से भी अपना मार्ग बना लेती है। उसकी शक्ति उसकी गति में नहीं बल्कि उसके निरंतर बहते रहने में होती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के कारण रुक जाता है वह अपनी मंजिल से दूर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहता है उसके लिए नए रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। प्रिय मित्र, यदि तुम इस संदेश को यहाँ तक सुन चुके हो तो अब अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज भी उन बातों को पकड़े हुए हूँ जिन्हें ईश्वर बहुत पहले मेरे जीवन से जाने दे चुके हैं? कई बार हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारा मन पीछे छूट चुकी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हम बार बार उसी असफलता को याद करते हैं, उसी व्यक्ति को याद करते हैं जिसने हमें ठुकराया था, उसी अवसर को याद करते हैं जो हमारे हाथ से निकल गया था। धीरे धीरे हमारा ध्यान भविष्य से हटकर केवल अतीत पर टिक जाता है। लेकिन अतीत को पकड़कर भविष्य तक पहुंचना कभी संभव नहीं होता। जिस प्रकार कोई यात्री भारी बोझ उठाकर लंबी यात्रा नहीं कर सकता,
उसी प्रकार मन भी पुराने दर्द का भार लेकर नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए आज अपने मन को मुक्त करो। उन लोगों को भी क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। उन परिस्थितियों को भी स्वीकार कर लो जिन्होंने तुम्हें रुलाया। और उन असफलताओं को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाया। क्योंकि यदि वे अनुभव तुम्हारे जीवन में नहीं आते तो शायद आज तुम इतने परिपक्व भी नहीं होते। प्रिय मित्र, ईश्वर किसी भी व्यक्ति को बिना उद्देश्य के संघर्ष नहीं देते। हर परीक्षा अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। हर कठिन समय तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है और हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य का वह उपहार देती है जो जीवन भर तुम्हारे काम आता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन रास्तों पर तुम रोए थे उन्हीं रास्तों ने तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाया। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जो अवसर तुम्हें नहीं मिले उन्होंने तुम्हें उससे भी बेहतर अवसरों के लिए तैयार किया। और जिन दिनों में तुम्हें लगा कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, उन्हीं दिनों में वे तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहे थे जिनका उत्तर समय आने पर तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होने वाला था। आज से एक नया निर्णय लो। मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं अपनी यात्रा का सम्मान करूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। मैं अपने मन को शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से भरूंगा। मैं अपने डर को अपने निर्णयों पर शासन नहीं करने दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ईश्वर के समय पर विश्वास रखूंगा। प्रिय मित्र, जब जीवन में कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आए तो केवल इसलिए उसे मत ठुकराना क्योंकि पहले कभी तुम्हें चोट लगी थी। हर नया दिन पुराने दिनों जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति पहले जैसा नहीं होता। हर अवसर पहले जैसा नहीं होता। यदि तुम हर बार पुराने अनुभवों के आधार पर निर्णय लोगे तो नया जीवन कभी शुरू नहीं हो पाएगा। ईश्वर चाहते हैं कि तुम समझदारी के साथ आगे बढ़ो, लेकिन डर के साथ नहीं। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। धैर्य के साथ आगे बढ़ो, लेकिन आलस्य के साथ नहीं। यही संतुलन तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रिय मित्र, आज से अपने शब्द बदल दो। मैं अकेला हूं की जगह कहो, ईश्वर मेरे साथ हैं। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा की जगह कहो, ईश्वर मेरे लिए सही मार्ग तैयार कर रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है की जगह कहो, जो कुछ मेरे पास है उसी से मैं नई शुरुआत करूंगा। याद रखो, शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते। शब्द धीरे धीरे हमारे विचार बनते हैं। विचार हमारे निर्णय बनते हैं और निर्णय हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अपने भविष्य की शुरुआत आज अपने शब्दों से करो। प्रिय मित्र, हो सकता है आज तुम्हें अपने जीवन में कोई बड़ा चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन यदि आज तुम्हारे भीतर फिर से विश्वास जागा है, यदि आज तुम्हारे मन में फिर से आशा जगी है, यदि आज तुम्हें एक बार फिर अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली है, तो समझ लो कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले मन में जन्म लेता है और फिर जीवन में दिखाई देता है। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, प्रार्थना करते रहो और यह कभी मत भूलना कि ईश्वर का दिया हुआ सही समय कभी गलत नहीं होता। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगा और जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसके पीछे अपना जीवन व्यर्थ मत करो। ईश्वर ने तुम्हें किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े रहने के लिए नहीं बनाया।
उन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने, सीखने, निखरने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संसार में भेजा है। इसलिए अपने हर नए दिन का स्वागत विश्वास के साथ करो। अपने हर प्रयास को पूरी ईमानदारी से करो और अपने हर निर्णय में धैर्य को साथ लेकर चलो। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और एक दिन वही लोग जिन्होंने तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया था, तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो द्वार खोला था वह वास्तव में किसी इंसान की शक्ति से नहीं बल्कि उनकी कृपा से खुला था। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। ईश्वर तुम्हें सही दिशा दें, तुम्हारे मन को शांति दें, तुम्हारे प्रयासों को सफलता दें और तुम्हारे जीवन को ऐसे आशीर्वादों से भर दें जिनकी तुमने कभी कल्पना भी न की हो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है और तुम्हारे भीतर विश्वास की एक नई किरण जगाई है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में केवल एक शब्द लिखें, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाले संदेश नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला कोई भी प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचने से छूट न जाए। ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।